नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने अंग्रेजी शासन की भारत में नींव रखी थी। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। दोस्तों, कहा जाता है कि अंग्रेजों से आए भारत में सभी अफसरों में सबसे ज़्यादा भारत से संपत्ति ले जाने वाला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव ही था। जब इतनी ज़्यादा संपत्ति ले गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या क्यों कर ली ब्रिटेन में। और दूसरी बात कि रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ कितनी संपत्ति लेके गया था, तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। जानने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म दोस्तों 1725 ईस्वी में ब्रिटेन के लंदन में होता है। रॉबर्ट क्लाइव मात्र 18 वर्ष की उम्र में सबसे पहले भारत 1744 में आता है। 1744 में आता है और दोस्तों इसकी कार्यकुशलता और इसकी योग्यता के आधार पर इसे कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड बना दिया जाता है। इसकी प्रसिद्धि तब और बढ़ जाती है जब 1750 में अमरकोट में रॉबर्ट क्लाइव एक महत्वपूर्ण जीत हासिल करता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज के महान कमांडर होते हैं उनमें शामिल किया गया। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण रॉबर्ट क्लाइव 1750 में फिर से ब्रिटेन चला जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव 3 यात्रा करता है भारत में, अर्थात 3 बार आता है और 3 बार ही जाता है। कब कब आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत में रॉबर्ट क्लाइव 1744 में सबसे पहले आया था और 1750 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण चला जाता है। फिर से रॉबर्ट क्लाइव 1756 में आता है और 1760 में फिर ब्रिटेन चला जाता है। लेकिन 1765 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव तीसरी बार भारत में आता है और 1767 में तीसरी बार रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंतिम बार भारत से जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव कितना अमीर था या रॉबर्ट क्लाइव के पास कितना पैसा था, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब 1756 में ब्रिटेन से भारत आ रहा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों में, तो ये पोर्ट एलिजाबेथ जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है वहाँ रुकता है। और जिस जहाज़ों में रॉबर्ट क्लाइव आ रहा होता है उन जहाज़ों में एक जहाज़ का नाम था डोडिंगटन जहाज़। इस जहाज़ पर रॉबर्ट क्लाइव खुद तो नहीं बैठा था, लेकिन उसके 33,000 पाउंड रखे हुए थे। कहा जाता है कि ये 33,000 पाउंड जो डोडिंगटन जहाज़ में रखे थे वो नष्ट हो जाते हैं। डोडिंगटन जहाज़ नष्ट होता है और ये 33,000 पाउंड समुद्र में डूब जाते हैं। और दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार इन 33,000 पाउंड की वैल्यू आज के समय 55 लाख पाउंड के बराबर है और 1 पाउंड बराबर 90 से 91 रुपये होता है आज के समय। तो इस हिसाब से इन 55 लाख पाउंड की वैल्यू 50 करोड़ रुपए थी। ये तो रॉबर्ट क्लाइव के नष्ट हो गए थे भैया, मतलब कि पानी में डूब गए थे, उसके पास रहे नहीं थे। अब आप कहोगे कि सर मतलब 30,000 पाउंड थे उस समय, अब 55 लाख पाउंड हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो समझाते हैं। सपोज दैट कि आपके पास 1756 में 10 किलो सोना है और 1 किलो सोने की कीमत है 5 रुपया। मान लीजिए 5 रुपये तो नहीं होगी, 5 रुपये है, तो 10 किलो सोना की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपये। लेकिन भाई 10 किलो सोना अगर आपके पास आ जाए तो आपके पास वह सोना लगभग करोड़ों रुपए का हो गया है। तो महंगाई के साथ क्या हुआ? सोना की दर बढ़ी। ऐसे ही विकिपीडिया बताती है कि 33,000 पाउंड महंगाई के साथ अगर इन्हें कंपेयर किया जाए तो वो 55 लाख पाउंड के बराबर होते हैं। और उन्हें ही मैंने आपको किसमें रुपए में बदलकर बता दिए 50 करोड़। दोस्तों, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में हरा देता है और अगला नवाब मीर जाफ़र को बनाता है रॉबर्ट क्लाइव। इसकी सिराजुद्दौला की हारने की सबसे बड़ी वजह थी कि उसके सेनापति मीर जाफ़र ने अंग्रेजों अर्थात रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र से प्रतिवर्ष नवाब बनाने के बदले में वह 30,000 पाउंड की संपत्ति या जागीर लेता था। कहने का मतलब है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से कहा कि भैया हमने तुम्हें नवाब बनाया है, अब तुम हमें प्रतिवर्ष 30,000 पाउंड बराबर हमें या तो जागीर दो या संपत्ति दो। तो जो मीर जाफ़र था वो देने लगा किसे? रॉबर्ट क्लाइव को, जिसकी आज के समय वैल्यू लगभग 44 लाख पाउंड के बराबर है। और जैसा कि मैंने कहा 1 पाउंड बराबर 91 रुपये है, तो यह कुल 40 करोड़ रुपए के आसपास होगी जाके। वही सेम पैटर्न जैसा मैंने यहाँ पे बताया था वही यहाँ पे लागू होता है। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव कितना अमीर था इसका अंदाज़ा आप इस बात से ज़्यादा लगा सकते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से अंतिम बार अर्थात 1767 में जाता है तो वो अपने साथ लगभग 4,11,02 पाउंड लेके जाता है ब्रिटेन में। और इन 4,11,02 पाउंड की आज के समय वैल्यू 60 करोड़ पाउंड के बराबर है।
और 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 90 रुपये के आसपास। तो इस हिसाब से आज के समय 4,11,102 पाउंड की वैल्यू 5 अरब 29 करोड़ रुपए होती है। आप सोच सकते हो 5 अरब 29 करोड़ रुपए होगी, तब ये अपने साथ ले गया था ब्रिटेन में। अब यहीं पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब इतना सारा धन लेके गया रॉबर्ट क्लाइव, फिर इसने भाई आत्महत्या क्यों कर ली, पागल था क्या? आइए जानते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की आत्महत्या करने की सबसे बड़ी मानी जाती है कि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर ब्रिटेन में 1772 में संसद में एक मुकदमा चला था, अर्थात केस चला था। उसके बाद ही उसने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ये केस क्या था, अर्थात मुकदमा क्या चला था संसद में? तो दोस्तों, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भारत को बहुत लूटा, बहुत ज़्यादा भारत से रुपए ले गया। कितना ले गया मैंने बता ही दिया आपको। तो इसका असर बंगाल की जनता पर 1770 में दिखा। 1770 में बंगाल में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा दोस्तों, इतना भयानक कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या इस अकाल के कारण ख़त्म हो जाती है। तो अब जो संसद थी उसने कहा कि चेक करो आखिर कंपनी ने ऐसा क्या किया बंगाल में, कितना भयानक अकाल पड़ा। तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर था तो उसने अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वहाँ बहुत ज़्यादा धन लूटा, जिससे लोग और ज़्यादा गरीब हो गए और जो उनकी फसल थी वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, जिस कारण उनकी हत्या मृत्यु हो जाती है। तो यही केस उसके रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर संसद में चलता है। लेकिन बाद में जब संसद रॉबर्ट क्लाइव से पूछती है, ब्रिटेन की संसद, कि आखिर तुमने इतना रुपए क्यों भारत से कमाया, तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि मैं अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपने संयम को खो बैठा था और जो मैंने लाभ कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा मैंने कंपनी को भी दिया है। तो अब संसद बोली कि अच्छा कंपनी को दिया तुमने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि कंपनी से ही ओवरऑल हमारे देश में भी तो रुपया आता है। तो क्या करती है कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ देती है। रॉबर्ट क्लाइव बच जाता है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, जो उसके दुश्मन होते हैं, उनके द्वारा उस पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिससे रॉबर्ट क्लाइव खुद से बहुत ज़्यादा जलील होने लगता है और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब मैं तो उस समय था नहीं, मैंने जितनी आपको बातें बताई ये सब विकिपीडिया पे जाएंगे, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, और 8th क्लास की NCERT बुक है उसमें भी ये दे रखा है, तो मैंने आपको वहीं से बताया है। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की जो आत्महत्या की थी उसने, इसकी भी एक बड़ी अजीब ही कहानी है। क्या बताएं, जब इसके घर में जाया गया, लोगों ने देखा तो पता चला कि इसके हाथ में एक कागज़ का वो था, चाकू, और इसका गला कटा हुआ था और इसका ही खून उस चाकू पर लगा था। अब आप कहोगे कि हैं क्या कागज़ से किसी की मृत्यु हो सकती है या कागज़ से किसी का गला कट सकता है? मैं तो कागज़ को खूब हाथ से ऐसे कर लेता हूँ, या कागज़ मैंने कभी फाड़ा है तो मेरे हाथ में तो कभी कटा हटा नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो कागज़ थोड़ा मुलायम और पतला होता है। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु हुई थी, बताया जाता है बाद में, वो कंदू कागज़ था जो कठोर था और वो ड्रग्स में ज़्यादा उपयोग किया गया था, जिस कारण उसका थोड़ा गला कटा और ड्रग्स से ज़्यादा संबंधित था, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा जो बाद में दार्शनिक आए 20वीं सदी के लेखक आए, उन्होंने बताया था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।